गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा। ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो लास्ट में देखा था, लास्ट में क्या यार, हम तो वही बायोलॉजिकल रिवीजन करवा रहे हैं इतने दिन से, है ना। याद करो। जैव प्रक्रम। मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो? हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो हम लोगों ने पोषण देख लिया था, और पोषण हम किसका देख रहे थे? मनुष्य में पोषण किसमें देख रहे थे, है ना। मनुष्य में पोषण देख रहे थे। और मनुष्य में पोषण देखते देखते हमने देखा था कि मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारी मनुष्य की आहार नाल, और दूसरी कौन सी है? पाचक ग्रंथियां। है ना बच्चे? आहार नाल के कितने पार्ट थे हमने ये भी बता दिया था, तुम लोगों को याद है? भूल गए हो? आहार नाल के पार्ट याद है बच्चों? यस सर। आहार नाल के कितने पार्ट थे, जल्दी बताओ। सर मुख एवं मुख गुहिका। सर हाँ, छह। मुख। आगे, हाँ, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। एवं मुख गुहिका। हाँ। नहीं सर, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। वेरी गुड। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? आमाशय तक पहुंच गए थे। आमाशय के बाद हमें क्या पढ़ना था? छोटी आंत पढ़ना था। क्या पढ़ना था? तो बेटा ये हमारा क्या था? मनुष्य के पेट के भीतर क्या पड़ा था? आमाशय था। क्या था बच्चों? आमाशय, है ना। और इस आमाशय में खाना पहुंच गया। यस पहुंच सर। गया खाना। अब सर खाना कहाँ जाएगा? तो खाना जाएगा छोटी आंत में। और छोटी आंत के तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से। पहले को हम लोग बुलाते हैं ग्रहिणी। क्या बुलाते हैं बच्चों? ग्रहिणी के बाद मध्यांत्र। क्या बुलाते हैं? और फिर शेषांत्र। वापिस से हम बात कर रहे हैं ग्रहणी, मध्य आंत एवं शेष आंत, अर्थात डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। कितने पार्ट हो गए बच्चों? तीन पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए सिद्धि? कितने पार्ट हो गए? तीन पार्ट। तीन। हाँ। तो अमाशय के बाद खाना निकल करके कहाँ जाएगा? गृहिणी में। ग्रहणी में। ग्रहणी के बाद कहाँ? ग्रहणी के बाद मध्याह्न। इसके बाद। ईशान। वेरी गुड। अब तुम ही बताओगी। तुमने खाना खाया, तुमने एक सेब खाया, तो सबसे पहले सेब कहाँ जाएगा? में। मुंह में जाएगा। मुंह में क्या क्या उपस्थित है? एक दांत है, दूसरा जीभ है। यस सर। हाँ, तो फिर से बताओ वापिस से। मुख एवं मुख गुहिका के बाद खाना कहाँ जाएगा? गृहिणी में। ग्रसनी में। ग्रसनी में। सर ग्रसनी में जाएगा, फिर गृहिणी। ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा? नाच नली। ग्रास नली के बाद। अमाशय। अमाशय के बाद। गृहिणी। अमाशय के बाद छोटी आंत। और छोटी आंत का पार्ट है ग्रहणी। यस सर। ठीक है। याद रखो, मतलब भूलो नहीं। फिर हम क्या? लोग आते हैं बड़ी आंत पे। किस पे आएंगे? बढ़िया। ये सब पढ़ाया होगा ना दी ने? नहीं पढ़ाया है? सर पढ़ाया है। पढ़ाया है लेकिन खा गए हो। ऐसी बात नहीं है सर। हाँ, इसी बात है। बड़ी आंत के वापस से तीन पार्ट। कितने पार्ट? तीन पार्ट। पहले को बुलाते हैं सीकम। क्या बुलाते हैं? सीकम। फिर कोलन। कोलम। और लास्ट वाले को रेक्टम। याद हो गया? यस तो सर। जो भी तुम्हारा खाना पचाया गया था, उस पचे हुए खाने को कोलन में भर दिया जाता है। कहाँ भर दिया जाता है? कोलन में। फिर जो खाना हमारी बॉडी पचा नहीं पाती है, उस मतलब उस अपच खाने को बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है ना। तो यस। फिर उस खाने को बॉडी, मतलब उस खाने को बॉडी से बाहर रेक्टम के थ्रू कर दिया जाता है। यस। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। आगे चलेंगे हम लोग अब। तो हम लोगों ने देख लिया था कि आहार नाल के कितने पार्ट हैं बच्चों?
आहार नाल के कितने पार्ट? सर 6। 6 पार्ट। बताओ पहला। अच्छा तुम नहीं मनती हो तो मुख। पहला क्या था? मुख। एवं, मुख, गुहा या फिर गुहिका। यस सर। दूसरा क्या था? ग्रासनली। सर ग्रसनी। वेरी गुड। किसी बच्चे ने पीछे से बोला है ग्रसनी। बहुत सुंदर जवाब। तीसरा क्या था? ग्रासनली। घास नली। घास नली की ग्रास नली? ग्रासनली। हाँ। चौथा क्या था? यहाँ से। अमाशय। अमाशय के बाद? छोटी आंत। छोटी आंत थी। अच्छा भाई। उसके छोटी बाद आंत बड़ी क्यों आंत। छोटी थी? सर बड़ी आंत। फिर बड़ी आंत थी। यस सर। 6 हो गए। 6 हो गए। यस सर। चलो खैर, याद तो है तुमको। अच्छी बिटिया हो तुम। हैं? यस सर। ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं पाचक ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? पाचन ग्रंथियां। हाँ, पाचन ग्रंथियां या फिर पाचक ग्रंथियां। ठीक है। तुम ऐसे समझो कि जब भी तुम कुछ खाना खाते हो। अच्छा, ग्रंथियां क्या होती हैं? चलो सबसे पहले हम लोग ग्रंथियां पढ़ लेते हैं। ग्रंथियों का मतलब क्या है? ग्रंथियां। ग्रंथियों की अगर हम बात करेंगे तो बेटा, ऐसा कोई भी अंग, शरीर का वह अंग जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करता हो। सीक्रेट मतलब कोई एक लिक्विड बनाएगा और उस लिक्विड को बॉडी से बाहर, मतलब बॉडी से बाहर नहीं, मतलब बॉडी के इंटरनल साइड पर छोड़ेगा। ऐसे समझो कि तुम, जब तुम्हें जुकाम हो जाती है तो नाक निकलती है। यस सर। तो नाक एक प्रकार का द्रव्य है, एक प्रकार का लिक्विड है ना? और यस सर। उस लिक्विड को बनाने के लिए नाक में कुछ कुछ ग्रंथियां होती हैं। समझ में आ गया भाई? यस सर। पक्का आ गया? यस सर। तुम्हारी बॉडी से पसीना भी आता है? यस सर। आता है। यस सर। तो जो भी हम खाना खाते हैं, मुंह में रखते ही लार निकलने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुंह में लार ग्रंथियां उपस्थित हैं, है यस ना? सर। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है बच्चों? 3। 3। बताएं कि ना बताएं? बता दीजिए सर। पहली ग्रंथि का नाम है सब मैक्सिलरी, सब वर्णमूल। लिंगुअल एंड पैरोटिड। याद हो गया? नहीं। आए? सर याद हो गया। सब मैक्सिलरी, ये क्या सब लिंगुअल। सर। हाँ। सर हम लोग के फिर से बोलो, आवाज कट गई। हाँ हाँ बोलो, सुन रहे हैं सर सभी हम भाई। लोग के सर बुक में सर कड़मूल ग्रंथिया और जी हाँ ग्रंथिया और जबड़े के अरे नीचे। वाह, मतलब हिंदी में नाम दिए गए हैं, है ना? यस सर। अच्छा, तो तुम लोग हिंदी वाले नाम याद कर लो। ओके सर। जो पैरोटिड है, ठीक है, इसको लिखो तुम लोग पैरोटिड को पढ़ेंगे। कर्ण पूर्व। क्या हो जाएगी? कर्ण। तुम लोगों की किताब में यही लिखा है। यस सर। तो तुम लोग हिंदी में याद कर लेना। कर्ण। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3। नेक्स्ट चलेंगे। तो बेटा, खाना सड़क के कहाँ जाएगा? तुम ध्यान दो। मुंह एवं मुख गुहिका, यहाँ जो पाइप लगा है, दांत लगे हैं, और जो है खाने को चबाया जाएगा और खाने में क्या मिलाई जाएगी? लार मिलाई जाएगी। और लार में एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम होता है जिसको बुलाते हैं टाइलिन। क्या बुलाते हैं? एलिन। बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में ये बात पूछी गई है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो तुम लोगों को बताना है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाल में टाइलिनिंग। हाँ, और ये जो टाइलिन एंजाइम है, ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट पर। किस पर काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट्स पर। और जब ये कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है तो उसको शुगर में बदल देता है। किस में बदल देता है? शुगर में। हाँ, वापिस से तुमको बता रहे हैं। एक दिन ऐसा करना कि एक बासी रोटी ले करके अपने घर से आना सब लोग। कौन सी रोटी लेके आओगे? कल की बनी बची हुई। बची हुई। सोचो, तुमने कभी ऐसा किया है या फिर किया हो कि रोटी को मुंह में रखा और उसको काफी देर तक चबाते रहे? तो बेटा, लार आई और उस लार में तुम ध्यान देना, जो तुम्हारी रोटी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट में कौन सा एंजाइम मिक्स हुआ? टाइलिन। टाइलिन ने इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या बना दी? शुगर। तो तुम्हें रोटी काफी देर तक अगर तुम करते रहे तो तुमको रोटी कैसी लगने लगेगी? मीठी लगती है कि नहीं लगती है? शुगर की वजह से स्वाद आने लगता है। और वो रोटी में जो कि पहले कोई मिठास नहीं थी, अब उस रोटी में मिठास आने लगेगी। बात समझ में आई? सर। हाँ, तो रोटी में मिठास क्यों आने लगती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पर टाइलिन जो कि लार में पाई जाती है, इस कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देती है। किस में बदल देती है बच्चों? में। समझ में आ गया? सर। आगे चलें? यस सर। ठीक है। फिर बताओ, खाना कहाँ जाएगा? अब इस खाने को अंदर, इसमें लार मिला के खाने को अंदर भेज दिया गया। तो ये ग्रसनी वाला पोर्शन, फिर ये ग्रास नली में यहाँ पर कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होते। सीधे खाना कहाँ जाएगा? यहाँ झम से गिरेगा करके। कहाँ गिरेगा? आमाशय। अमाशय में। और जब ये खाना अमाशय में आता है, इसका मतलब आमाशयिक रस। कौन सा रस? आमाशय रस। आमाशयिक रस। इसमें ज्यादातर HCl होता है। क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वेरी गुड। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस खाने को गला देता है। हम लोगों ने बचपन में ये बात सीखी थी, कोई भी अम्ल बस वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होना चाहिए, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? गला देते हैं। अर्थात संक्षारक प्रकृति के होते हैं। बच्चों, कैसे होते हैं? संचारक। संक्षारक प्रकृति के। चलो नेक्स्ट चलेंगे। तो हमारा आमाशयिक रस की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा बच्चों? हाँ हाँ, बोलो बोलो। खाने को पचाएगा। वेरी गुड, खाने को पचाने का प्रयास करेगा। आमाशय के भी 3 हिस्से पाए जाते हैं। तो आमाशयिक रस पर बेटा कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि तुमने खाई हुई हैं। जैसे कि तुमने प्रोटीन खाई है। क्या खाई है? प्रोटीन। डायरेक्ट प्रोटीन खा लोगे? प्रोटीन। हाँ, ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, तुम तो वही खाना खाओगे, है ना? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होते हैं बेटा? कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन प्रोटीन पाचक। पाचक एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को बदलेंगे, ऐसे अणुओं में बदल देते हैं। ये जटिल अणु हैं बेटा। कैसे अणु हैं? जटिल अणु हैं, है ना? इस खाने को पेट में पचाया जाएगा और फिर खाने को सीधे खून में डाल दिया जाता है। कहाँ डाल दिया जाता है बच्चों? खून में। और वह खून उस खाने को लेकर के आता है और तुम्हारे पास एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है लीवर। क्या नाम है बच्चों? लीवर। यकृत। इसको हिंदी में यकृत भी बुलाते हैं। इस यकृत में जो भी खाना पचाया गया था, उस पचे हुए खाने को सेव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सेव।
अर्थात सुरक्षित कर दिया जाता है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है। तो अभी खाना कहाँ पहुंच गया है? अमाशय में। अमाशय में किसका पाचन होगा बेटा? प्रोटीन का पाचन होगा। सॉरी, वो गलती से प्रोटीन लिख दिया था, प्रोटीन का पाचन होगा। तो कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम है, जैसे कि पेप्सिन है, रेनिन है ना? और वसा पे काम करने के लिए एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम बच्चों? लाइपेज। ये प्रोटीन को पचाते हैं एवं वसा को पचाते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा खाना ध्यान देना। हमने हमने तुमको बताया था कि सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? मुख एवं मुख गुहिका में। फिर खाना मूव करते हुए फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग से होते हुए ग्रास नली में जाएगा, और ग्रास नली के बाद खाना कहाँ डाल दिया जाएगा? अमाशय में। अमाशय के बाद खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत के किस हिस्से में जाएगा? तो इस हिस्से को जो सी आकार का होता है, इस आकार का बेटा, सी आकार का। ये सी दिखाई दे रहा है तुमको? यस सर। हाँ, इस सी आकार वाले भाग को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? ग्रहणी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं प्यारे बच्चों? ग्रहणी। और इसी ग्रहणी में एक ग्रंथि है ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। ये जो यकृत है, क्या है बच्चों? यकृत। क्या है? यकृत। ये एक प्रकार का रस बनाता है। क्या बनाता है? सर। जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? रस। पित्त रस बुलाते हैं। क्या बुलाते? पितरस। पित्त रस, है ना? और इसी, अच्छा यहाँ अलग स्लाइड में बना देते हैं कि मान लो कि ये हमारा बच्चों क्या है? लीवर है। क्या है प्यारे साथियों? लीवर है। अर्थात यकृत है। और इस यकृत ने क्या बनाया? पित्त रस बनाया। क्या बनाया बच्चों? पित्त रस। और ये जो रस है, ये इस पास इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो भगवान ने क्या किया? एक थैली लटका दी। इस थैली को बुलाते हैं पित्ताशय। क्या बुलाते हैं बच्चों? पित्ताशय। अंग्रेजी में गॉल। क्या बुलाते हैं बच्चों? गॉल ब्लैडर। और जो सारा रस था, पित्त रस, वो कहाँ इकट्ठा कर दिया गया? इस पित्ताशय पिताशय। में इकट्ठा कर दिया गया, है ना बच्चों? यस सर। ठीक है। अच्छा, हम जस्ट पहले बात करते हैं कि जब ये खाना कहाँ पहुंचा? अमाशय में पहुंचा था। तो इस खाने में HCl मिलाया गया था। क्या मिलाया गया था? HCl। जिसकी वजह से ये खाना कैसा हो गया था? HCl। अम्लीय हो गया था। कैसा हो गया था बच्चों? अम्लीय हो गया था। और यस सर। अम्लीय मतलब खाने को जब गलाया गया तो बड़ा ज्यादा एसिडिक हो गया। और अगर ये खाना डायरेक्ट इसमें जाएगा तो ये क्या करेगा? जो यहाँ की दीवारें हैं, उन दीवारों को भी गला देगा। गलाएगा कि यस नहीं? सर। तो भगवान ने क्या किया कि एक नली लगाई। ध्यान देना बच्चों। ये तुम्हारा, अच्छा ध्यान आराम से सीखना है। ये तुम्हारा क्या है? जल्दी बताओ। अमाशय। क्या है? अमाशय अमाशय। है। और यहाँ से एक नली कनेक्टेड होती है। क्या कनेक्टेड होती है बच्चों? नली। यकृत। यकृत की जो नली। यकृत कॉमन बाइल डक्ट, हाँ ठीक है, गॉल ब्लेडर पे कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? पित्त नली। पित्त नली। वेरी गुड। और ये नली कहाँ खुलेगी? ग्रहणी में खुलती है। कहाँ खुलती है बच्चों? रेडी में। हाँ, समझ गए? अभी रुक जाओ, अभी समझाएंगे, अभी आने दो पहले। जो ये पित्त रस है, ये कैसा होता है बच्चों? क्षारीय प्रकृति। क्षारीय।
कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय प्रकृति का होता है ना? तो हमने बचपन में सीखा था कि व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विथ बेस, अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराई जाती है, अम्ल उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन। हाँ, उदासीन। उदासीनीकरण अभिक्रिया, वेरी गुड। उदासीनीकरण अभिक्रिया। वेरी गुड। उदासीनीकरण अभिक्रिया बुलाते हैं इसको, क्या बुलाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या ये जो तुम्हें लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। क्या बनते यस सर। हैं? लवण एवं जल। तो भैया ना तो प्रभाव एसिड का रह जाता है और ना ही नहीं प्रभाव बेस बेस का। का रह जाता है। तो संक्षारक प्रकृति थी वो खो दी इन लोगों ने। यस सर। तो क्या खाना यहाँ पर आने के बाद खाना कैसा हुआ था? अम्लीय हुआ था। लेकिन ये नालायक ने क्या किया कि अच्छा, क्षारीय। इसको गलाएगा जाके, तो यहाँ से क्षारीय पदार्थ आया और यहाँ से अम्लीय पदार्थ। तो बेटा रिएक्शन वहां हुई, जाके उदासीन हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई और जो भी तुम्हारा खाना था वो उदासीन हो गया। गया। अब तुम ध्यान दो कि तुम पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ के आए हो कि तुमने कार्बोहाइड्रेट भी पचा लिया। क्या पचाया? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट के बाद यहाँ पर तुमने आमाशय में प्रोटीन प्रोटीन भी पचा लिया था। यस प्रोटीन, सर। प्रोटीन है, वसा है, ये सब भी तुमने पचा लिया था। यार ये पता नहीं क्यों गलती से लिख जाता है कि हम जानबूझ के लिख देते हैं ऐसा। ठीक है कोई बात नहीं, गलती से ही लिख गया होगा। वसा था वो वासा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, गलती से ही लिख गया होगा। वसा था वो वासा नहीं था, वसा था वो। ठीक है। तो प्रोटीन भी पच गई, वसा भी पच गई। रही बात विटामिन की, तो विटामिन क्या होती हैं? उसी खाने के साथ उन पे कोई ज्यादा ड्रामा नहीं होता है, वो यहाँ पर आकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ग्रहणी से, ग्रहणी के बाद डिओडिनम नहीं, डिओडिनम जिजुनम शुरू होएगा। क्या शुरू होएगा? मध्यांत। मध्यांत्र। मध्यांतर शुरू मतलब मध्य आंत शुरू होगी, अर्थात यहां से खाने का। ध्यान देना बेटा, हमने तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी कि सबसे पहले क्या होता है? अंतर्ग्रहण। क्या होगा? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा? असुर। पाचन। वेरी गुड। पाचन के बाद अवशोषण। अवशोषण। अवशोषण के बाद उत्सर्जन। चप। सर स्वाशीकरण। वेरी गुड। स्वांगीकरण। अब सर उत्सर्जन। वही छेपड़। हाँ हाँ सर बस। सही क्षेपण। ये था ना? तो इस- अंतर तो मुख के द्वारा हो गया, फिर पाचन भी हो गया। अब क्या शुरू होगा बच्चों? अवशोषण शुरू होगा। क्या शुरू होगा? अवशोषण। तो अवशोषण कहाँ से शुरू होता है? छोटी आंत मोटी से। आंत से। छोटी आंत के किस भाग से? मत सर्ज। देशांत्र से। किससे शुरू से। होगा? देशांतर से। वेरी गुड। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। अवशोषण के बाद अंगीकरण हम लोग कल पढ़ेंगे और वही क्षेपण की बात करेंगे। तो जो भी खाना है छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़की आंत में जाएगा, अर्थात बड़ी आंत में। और बड़ी आंत का ही रेक्टम हिस्सा है जहां पर अधपचे हुए या अपच खाने को भर दिया जाता है और कुछ समय अंतराल इस खाने को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।